चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। एयरटेल ग्राहकों को जोर का झटका, महंगे होंगे एयरटेल के प्लान। कंपनी के चेयरमैन बोले एयरटेल इस साल सभी प्लान की रेट्स बढ़ाने पर विचार कर रही। युवाओं को नशे का आदी बनाने की साजिश, शराब की दुकानें 3 गुना बढ़ी। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में मुफ्त की रेवड़ियों पर लगी लगाम, 23 गुना ज्यादा हुई जब्ती, चुनाव आयोग। 20 रुपए किलो खरीदो प्याज वरना बंद हो जाएगी मंडी, किसानों की सरकार को चेतावनी। गुजरात के सभी स्कूलों में अब गुजराती पढ़ाना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। दुनिया भर में बजेगा भारत का डंका, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार कर रही काम। सिद्धारमैया ने अमित शाह और जेपी नड्डा पर लगाए आरोप तो भड़के बोमई, राहुल गांधी को बताया कांग्रेस एजेंट। पीएम मोदी बोले आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा भारत, जैम से गरीबों के खाते में सीधे पहुंच रहा पैसा। विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, सीएम शिवराज बोले मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत। कई जगहों पर अभी से बढ़ने लगा पारा, गर्मी से होने वाली बीमारी को लेकर केंद्र ने कसी कमर, राज्यों को दिए निर्देश। एक महीने में गौतम अडानी के 85 बिलियन डॉलर डूबे, अमीरों के लिस्ट में तीसरे से 38वें स्थान पर पहुंचे। भीषण दवा संकट में फंसा पाकिस्तान, जरूरी दवाएं खत्म, बंदरगाहों पर फंसा है करोड़ों डॉलर का सामान। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे गुट को लग सकता है एक और झटका, विधान परिषद में अपना चीफ व्हिप नियुक्त करेगी शिवसेना। मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाओं की खुदरा कीमतें तय, एनपीपीए ने मिर्गी की दवा का दाम भी किया संशोधित। कर्मचारियों के आगे झुकी कर्नाटक की बोमई सरकार, हड़ताल की धमकी के बाद 7वें वेतनमान को लागू करने की तैयारी। उड़ीसा में 5 साल में आपराधिक मामलों में रिकॉर्ड 65% की बढ़ोतरी, हत्या की वारदात सबसे ज्यादा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सफाई की ओर कांग्रेस, एग्जिट पोल में दिखा पूर्वोत्तर में बीजेपी ने खत्म कर दिया दबदबा। अदालत ने लालू यादव और राबड़ी देवी समेत 14 को भेजा समन, 15 मार्च को पेश होने की निर्देश। आपके दोस्त ने किसकी छत्र छाया में देश को लूट लिया, पीएम मोदी के छतरी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। आयकर विभाग ने जारी की सूचना, 31 मार्च तक करा ले पैन आधार कार्ड लिंक, वरना कई तरह के लाभ से रह जाएंगे वंचित। जनता की सेवा सर्वोपरि, जन समस्याओं को गंभीरता से ले अधिकारी, योगी आदित्यनाथ। कंगाली में फंसते जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, नेपाल में फिर राजनीतिक संकट, मोदी सरकार उठाएगी जिम्मेदारी। पूर्वोत्तर में नहीं होगा त्रिशंकु विधानसभा, 3 राज्यों में एनडीए बनाएगी सरकार, सीएम हेमंत शर्मा। राजस्थान में 18,40,044 बेरोजगार, मंत्री बोले गलत लोग कर रहे हैं भत्ते के लिए अप्लाई। हरियाणा में बिना मान्यता प्राप्त चल रही 700 स्कूलों पर लगेगा ताला, इन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर डाला। कांग्रेस ने अडानी विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग जांच नहीं कराने पर सरकार को घेरा, दस्तावेजों के हवाले से किया दावा। 2000 के नकली नोट बरामद, एनआईए को पाकिस्तानी अंकल और मलेशिया के व्हाट्सएप नंबर की तलाश। समय से पहले आई गर्मी, कूलिंग प्रोडक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ी, फरवरी में 7 से 25% तक चढ़ी कीमतें। पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच चल रहे झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक दायित्व को ना भूले। ट्रांसजेंडरों के शिक्षा से जोड़ने की पहल, स्कूलों में अनुकूल माहौल बनाने के लिए एनसीईआरटी ने जारी किया ड्राफ्ट। कांग्रेस से विपक्ष मांग रहा 350 सीटों की कुर्बानी, सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान से नहीं मिलेगी दिल्ली की कुर्सी। वैश्विक बाजार में यूरिया और डीएपी के दाम घटे, फर्टिलाइजर सब्सिडी घटने से सरकारी खजाने को मिलेगी राहत। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे सीएम केजरीवाल ने मंजूर किए, जैन 9 महीने से जेल में, सिसोदिया के पास थे 18 विभाग। किम जोंग उन का नया फरमान, बच्चों ने हॉलीवुड फिल्में देखी तो माता पिता को होगी जेल। धीमी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार, अक्टूबर दिसंबर वाली तिमाही में 4.4% रही जीडीपी ग्रोथ रेट। आम आदमी पार्टी कट, कमीशन और भ्रष्टाचार की पार्टी, मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी का हमला। जातिगत गणना, ओबीसी आरक्षण अब बीजेपी कांग्रेस की नई चुनौती, यूपी बिहार से राजस्थान पहुंचा मुद्दा, 5 मार्च को होगा जाट महाकुंभ। राजस्थान, उड़ान योजना से लाभान्वित छात्राओं ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सीएम गहलोत ने दिया आशीर्वाद। कल से फिर महंगी होगी ईएमआई, पीएनबी और एचडीएफसी ने 0.25% बढ़ाई ब्याज दरें।
चीन पर कोरोना फैलाने के आरोप से पीछे हटा अमेरिका। पहले कहा वुहान लैब से लीक हुआ वायरस, अब बोला इसके ठोस सबूत नहीं। मार्च के अंत तक $790 मिलियन का कर्ज चुका सकता है अडानी ग्रुप, कहा नहीं डूबेगा निवेशकों का पैसा। चार धाम यात्रा से पहले DGCA ने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सर्कुलर किया जारी, सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान। सांसदों को सदन में उठाने चाहिए महत्वपूर्ण मुद्दे, स्वास्थ्य कार्यवाही का बने हिस्सा, जगदीप धनखड़। सोशल मीडिया पर जानकारियां न छिपाए विज्ञापन कंपनियां, केंद्र ने कहा प्रमुखता से दिखाएं दावों को। पश्चिम बंगाल एडिनो वायरस से 25 मौतों के बाद जागी ममता सरकार, जारी की एडवाइजरी। वाह रे टेक्नोलॉजी, अब बिना पास गए कर सकेंगे पार्टनर को किस, आएगी बिल्कुल असली फीलिंग। अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने, भारतीय सेना ने सीमाओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। भारत ने जीता गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, अश्विनी वैष्णव बोले 6G के लिए देश में हो रहा रोड मैप तैयार। यूपी पुलिस होगी हाईटेक, बॉडी वॉर्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर और क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप शुरू। कांग्रेस ने अडानी विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग जांच नहीं कराने पर सरकार को घेरा, दस्तावेजों के हवाले से किया दावा। SC से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, CGI ने कहा जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक परंपरा नहीं। पश्चिम बंगाल का बजट कुल आमदनी का 83% कर्ज चुकाने में खर्च करेगी दीदी। चीन पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन, भारत को रूस से मिला तीसरा S-400 मिसाइल सिस्टम। PM आवास योजना को खा गई कुप्रथा, 4000 महिलाओं ने बदले पति, अधूरे रह गए पुराने मकान। यूक्रेन करेगा एयर स्ट्राइक, रूस को दी चेतावनी, पश्चिमी देशों की मदद से बढ़ा हौसला। उत्तराखंड हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों पर सरकार सख्त, इस्मा लागू नहीं माने तो होगी कार्रवाई। राजस्थान कांग्रेस महाधिवेशन में बोले CM गहलोत, कहा सरकारों को गिराने का नया मॉडल लाए हैं मोदी शाह। आज से शुरू होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, 6 मार्च को भूपेश बघेल करेंगे बजट पेश। सेना भर्ती उम्मीदवारों के लिए बैड न्यूज, साल में एक ही बार आवेदन कर पाएंगे। मिजोरम में 17 मार्च को असम राइफल्स के नई परिसर का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। रीनेमिंग कमीशन गठित करने की मांग खारिज, SC ने कहा हिंदू धर्म एक महान धर्म है, एक कट्टरता की अनुमति नहीं देता। मौसम अपडेट, पंजाब हरियाणा में बारिश तो उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट, IMD ने दिया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। एयरटेल ग्राहकों को जोर का झटका, महंगे होने वाले हैं सभी रिचार्ज प्लान, चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का ऐलान। जी हां, एयरटेल ने हाल ही में कुछ सर्किल में अपने न्यूनतम रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया था और कंपनी के बेस प्लान की कीमत बढ़ाकर 155 रुपए हो गई है। एक बार फिर से एयरटेल रिचार्ज प्लान के दाम में इजाफा कर दिया है। भारतीय एयरटेल इस साल अपने सभी प्लान में मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है। दूरसंचार कंपनी के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में यह जानकारी दी। इसका मतलब है कि एयरटेल यूजर्स के लिए मोबाइल सेवाएं वर्तमान की तुलना में आने वाले समय में महंगी हो जाएंगी। एयरटेल ने पिछले महीने अपने न्यूनतम रिचार्ज के सबसे कम दाम वाले प्लान की कीमत लगभग 57% बढ़ाकर 155 रुपए कर दी थी। यह बढ़ोतरी 8 सर्किलों में की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में बिना मान्यता प्राप्त चल रही 700 स्कूलों पर लगेगा ताला। इन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर डाला। जी हां, हरियाणा में 700 स्कूलों पर ताला लगने वाला है। ये स्कूल बिना मान्यता ही चलाए जा रहे थे। इनकी वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। हरियाणा सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 700 गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल को अस्थायी तौर पर एफिलिएशन दिया था, लेकिन अब इन्हें बंद करने का फैसला किया गया है। इन स्कूलों को नियमों का पालन करने के लिए समय दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 700 स्कूलों को अगले एकेडमिक सेशन से किसी भी नए स्टूडेंट्स को एडमिशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से इन स्कूलों की लिस्ट को इसकी वेबसाइट पर चेतावनी के तौर पर अपलोड किया जाएगा, ताकि पेरेंट्स को इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला करने से बचने में मदद मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी पुलिस होगी हाईटेक, बॉडी वॉर्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर और क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप शुरू। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 650 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर यूपी पुलिस को हाईटेक किया जाएगा। जल्द ही यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। साथ ही प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड ऑर्डर QRT स्थापित की जाएगी। मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी।
गृह विभाग ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 1200 बॉडी वर्न कैमरा खरीदने के लिए 4.8 करोड़ की स्वीकृति दी है। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 641 करोड़ रुपए खर्च कर उच्चीकृत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना होने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के आगे झुकी कर्नाटक की बोम्मई सरकार। हड़ताल की धमकी के बाद 7वें वेतनमान को लागू करने की तैयारी। जी हां, कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की धमकी के बाद बोम्मई सरकार बैकफुट पर आ गई है। सीएम बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की और कहा कि उनकी सरकार 7वें वेतनमान के लिए तैयार है। बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अस्पतालों, परिवहन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना है। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी अपनी 3 मांगों को लेकर सरकार के सामने हैं। कर्मचारियों की मांग है कि राज्य में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके अलावा कर्मचारी पुराने पेंशन योजना और कम से कम 40% फिटमेंट सुविधाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कई जगहों पर अभी से बढ़ने लगा पारा। गर्मी से होने वाली बीमारी को लेकर केंद्र ने कसी कमर, राज्यों को दिए निर्देश। जी हां, सर्दी के जाते ही गर्मी की दस्तक शुरू हो गई है। कई जगहों पर पारा पहले से ही बढ़ने लगा है। इसके लिए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को लगातार निगरानी रखने के लिए पत्र लिखा है। केंद्र ने राज्य से गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दैनिक निगरानी रखने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि दैनिक निगरानी जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों से स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी तैयारियों के लिए सभी जिलों में इस मार्गदर्शन दस्तावेज का प्रसार करने के लिए कहा जाएगा। आवश्यक दवाओं, आइस पैक, ORS और सभी आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने। भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। जी हां, भारतीय सेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम तैनात कर रही है। जानकारी के अनुसार सीमाओं पर AI आधारित निगरानी प्रणालियों को तैनात करने के अलावा वे इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया निगरानी पैटर्न की पहचान के साथ अन्य पर नजर रखने के लिए भी कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा है कि आतंकवाद रोधी अभियानों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए AI आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर तैनात किया गया है। दरअसल AI आधारित परियोजनाओं की प्राप्ति के लिए भारतीय सेना DRDO के साथ भी काम कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।